वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। गुड मॉर्निंग ऑल। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा था एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने जो है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन जो थे वो करवाए थे। ठीक है, आज अपन करेंगे आइनोस्फेरिक और स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो देखो, आइनोस्फेरिक और स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पेस और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो होते हैं वो पृथ्वी की कर्वेचर के द्वारा, अर्थ की कर्वेचर के द्वारा लिमिटेड होते हैं। इस कारण जो है लॉन्ग और लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर अपने को लॉन्ग और लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या अपन स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज में लेते हैं। तो लॉन्ग और लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या लेते हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो वेव जो होती है वो आइनोस्फेयर की आयोनाइज लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस पृथ्वी पर इंसिडेंट होती है। स्काई वेव आइनोस्फेयर की आयोनाइज लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर इंसिडेंट होती है। अब रिफ्लेक्शन के सिंगल और मल्टी होप देखना क्या है, देखो क्या है, इसको ब्लॉक डायग्राम से अपन इजीली समझ में आ जाएगा अपने को। ये अपने पास अर्थ है, पृथ्वी है, ये आइनोस्फेयर है। ठीक है, ये आइनोस्फेयर है। तो क्या है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। तो देखो इसमें सिंगल होप और मल्टीपल होप क्या होता है, देखो मान लो इस ट्रांसमीटर ने वेव ट्रांसमिट किया, आइनोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट रिसीवर पे चली गई, तो ये हो गया सिंगल होप। ठीक है, अगर अपने जो ट्रांसमीटर है इसने वेव को ट्रांसमिट किया, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हुई, अर्थ पे इंसिडेंट हुई, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चलेगी, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके फिर रिसीवर पे आती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल होप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल होप। तो ये अपना जो है कौन सा है, स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो देखो इसमें आगे स्टडी करते हैं। तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि जब रेडियो वेव आइनोस्फेयर में रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पर पहुंचती है तो इस प्रोपगेशन को स्काई वेव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, आइनोस्फेयर से वेव ट्रांसमिट हुई, ठीक है, सॉरी ट्रांसमीटर से वेव ट्रांसमिट हुआ, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन के बाद जब वो रिसीवर पे पहुंचती है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अपना जो है स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। रेडियो इसका रेंज क्या होगा, 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज होता है। तो देखो डे टाइम में क्या होता है, हाफ बैंड का मतलब अबो 10 मेगाहर्ट्ज डे टाइम में यानी दिन के समय में आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, इस बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी यानी बिलो 10 मेगाहर्ट्ज एटीन्यूट हो जाती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीफर्ड होता है। देखो क्या होता है, दिन के समय में जो अबो 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए क्या है, जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो डे टाइम में यूज आती है। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट टाइम में जो हायर फ्रीक्वेंसी है लगभग 10 मेगाहर्ट्ज वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो किससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट नहीं होती। देखो क्या होता है, समझो तुम लोग, इसलिए नाइट टाइम के ड्यूरिंग इस बैंड के लोअर फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज ली जाती है। यानी हायर फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो तो दिन के समय में यूज आता है और लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, नाइट टाइम में यूज आता है। क्यों, क्योंकि जो दिन के समय में जो होता है, देखो हाफ बैंड अबो 10 मेगाहर्ट्ज डे टाइम में आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है, इस बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी एटीन्यूट हो जाती है। देखो दिन के समय में क्या होती है, 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो तो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन 10 मेगाहर्ट्ज से जो बिलो फ्रीक्वेंसी है वो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो एटीन्यूट होती है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जो हायर फ्रीक्वेंसी है अबो 10 मेगाहर्ट्ज वो यूज में आती है। और रात के समय में क्या होता है, जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती,
तो तब कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज में आती है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए? लोअर फ्रीक्वेंसी यूज आती है, ठीक है। यानी हायर फ्रीक्वेंसी का यूज़ डे टाइम में और लोअर फ्रीक्वेंसी का यूज जो है नाइट टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। अब जो स्काई वेव की करेक्टरिस्टिक जो है वो आइनोस्फेयर की कंडीशन पर डिपेंड करती है, जो कि सूर्य की एक्टिविटी पर डिपेंड होती है। इस मोड को शॉर्ट वेव प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो है अपन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। तो ये अपना जो है स्काई वेव प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।